प्री बोर्ड्स हैं, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो। प्रिपेयर वेल फॉर योर प्री बोर्ड्स। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, हर कोई यही बोलता है, पर आखिर ऐसा क्यों? क्यों प्री बोर्ड्स इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करें? वेल, आई नो कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं और कुछ में अभी बिगिन होने वाले हैं। कुछ स्कूल एक प्री बोर्ड लेते हैं, कुछ 2 लेते हैं और कुछ तो 3 भी लेते हैं। वेल, इतना टॉर्चर हमें क्यों और कैसे हम इन प्री बोर्ड्स की तैयारी करें? आप लोगों के दिमाग में, दिल में यही थॉट्स होंगे, राइट? डोंट वरी फ्रेंड्स, here we are to prepare you for your pre-boards, boards before boards. Hello people, welcome back to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा। I know, pre-boards सबके दिमाग में एक इमेज सी बना देते हैं हवा टाइप की, नहीं कि ये कर लो, क्योंकि इतना प्रेशर दिमाग में स्कूल पेरेंट्स की तरफ से ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया जाता है कि प्री बोर्ड्स हैं पढ़ लो, प्री बोर्ड्स हैं पढ़ लो, बट दे आर नॉट रॉन्ग। एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन, व्हाई प्री बोर्ड्स? आखिर प्री बोर्ड्स क्यों? बोर्ड से पहले हम एक प्रेशर लेके चलें कि हमें प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, क्यों? वाई डू वी नीड प्री बोर्ड्स? ए, प्री बोर्ड्स जो है वो आपको आपके बोर्ड्स की तैयारी कराते हैं। ऑनेस्टली, प्री बोर्ड्स का पैटर्न एग्जैक्ट बोर्ड्स के पैटर्न जैसा होता है। दे प्रिपेयर यू फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, और साथ ही साथ में आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची, हेल्प इन कीपिंग एन आई ऑन परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है इन कंपैरिजन टू द बोर्ड्स, वो कहाँ तक पहुंची, किस लेवल पर है। हम क्या 80% वाले कैटेगरी में आते हैं, क्या हम 60% वाली कैटेगरी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड प्रिपरेशन? कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं? तो ये आपकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र भी बनाए रखता है, आपको एक आई ओपनर मिलता है कि किस तरीके से हम किस लेवल पे हैं अब। साथ ही साथ में उनके साथ साथ आपको एक वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने मिलते हैं कि मुझे अभी कहाँ पे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, मैं कहाँ वीक हो रहा हूँ, मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये भी आपके प्री बोर्ड्स आपकी मदद करते हैं। एक पैटर्न मैंने आपको बोला ना कि एक प्री बोर्ड्स जो है वो बोर्ड्स के एग्जैक्ट पैटर्न पर होता है। तो बोर्ड्स का पैटर्न क्या है वो आपको इससे समझ में आएगा। साथ ही साथ में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। प्री बोर्ड्स की तैयारी करते करते तक ज़्यादातर सिलेबस हर स्कूल में कवर हो जाता है, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो आप इन प्रिपरेशन फॉर योर प्री बोर्ड्स। एंड आपको टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पता चलती है कि मुझे अपना टाइम अभी 1 महीना है, अच्छा बोर्ड्स में अभी इतना महीना है, मैं कर लूँगा। नहीं, प्री बोर्ड्स आपके लिए एक आई ओपनर है, एक विटनेस है कि आप कहाँ पे पहुँचे हो आज आपकी थ्रू आउट साल की प्रिपरेशन में, एट व्हाट लेवल यू आर, आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और कितना टाइम आपको आगे यूटिलाइज करना है। बट विद ऑल दीज importance of pre-boards, still people find it uninteresting. प्री बोर्ड्स के लिए कौन पढ़ता है, हम तो बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है क्या है यार, हम बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करें। अनइंटरेस्टिंग, बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं प्री बोर्ड्स, उनको लगता है ये ज़रूरी भी नहीं है, और एज अ रिजल्ट दे एंड अप हैविंग अ बिगर हेडेक कि आखिर क्या तैयारी करनी तो है ही, कैसे पढ़ें, पर इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहे, मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का। सो एज आई ऑलवेज से, डोंट वरी, लुक हेयर। यहाँ आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको आपकी प्री बोर्ड्स की तैयारी करने में मदद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो आपको प्री बोर्ड्स के लिए तैयार कराएगा इज टू टेक
प्री बोर्ड्स सीरियसली। जब तक आप प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लोगे, आप चाह कर भी अच्छा परफॉर्म करना चाहो ना, आप नहीं कर पाओगे। सो प्री बोर्ड्स आर टू बी टेकन सीरियसली। जिस तरीके से बोर्ड्स की तैयारी लग करके पूरे साल बच्चे करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको प्री बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। मैंने आपको बताया ये आपकी परफॉर्मेंस पर एक नज़र रखता है, आप बताता है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपका अभी तक की प्रिपरेशन लेवल कहाँ पे पहुंची है और कितना वर्क अभी करने की ज़रूरत है। इसीलिए प्री बोर्ड्स बहुत ज़रूरी है। एक पैटर्न बताता है आपको, आपकी टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे इस पेपर में, हमें पता तो होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, लेकिन जब तक हम उसको उस पैटर्न से सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है अपने 3 मार्क के पेपर में, 6 मार्क के क्वेश्चन भी कवर करने हैं, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे पहली ट्रिक मैं यही कहूँगी, पहला स्टेप मैं यही कहूँगी कि डू टेक प्री बोर्ड्स सीरियसली। हलवे में ऐसी आफत की चीज़ लेके मत चलो कि यार अभी यूटी दिया है, अभी इतने यूटी होते रहते हैं, अभी टर्म्स होते रहते हैं, फिर एक प्री बोर्ड भी आ गया, पूरे साल पेपर ही होते रहते हैं। इट प्रिपेयर्स यू, प्री बोर्ड्स प्रिपेयर्स यू वेरी वेल फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। इसलिए स्टेप्स लेकर के पहला स्टेप यही है कि प्री बोर्ड्स को सीरियसली दिमाग में, माइंड में बना के चलना है कि मुझे, अगर मुझे बोर्ड्स में इतने लाने हैं तो मुझे प्री बोर्ड्स में इतने तो चाहिए। अगर मैं प्री बोर्ड्स में एम कर रहा हूँ मुझे 90 चाहिए, तो मुझे प्री बोर्ड्स में एटलीस्ट 70 तो लाने ही होंगे, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो वो आपका एक प्रिपरेशन लेवल बोर्ड्स के लिए दिखाता है। सो इसीलिए प्री बोर्ड्स हैव टू बी टेकन सीरियसली। इसके अलावा प्लानिंग, ऑब्वियसली आप प्लान करते हुए चलो। हमेशा मैं यही कहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए ऐसे नहीं है हैवेजैंडली कुछ भी उठा के करना शुरू कर दिया, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, दिन का, महीने का, वीक का, कि मुझे इस टाइम में इतना कवर करना है, मुझे इस टाइम में ये चीज़ें कवर करनी है, और फिर मुझे रिविजन भी करनी है। तो लर्निंग और रिविजन दोनों होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मुझे एक वीक में इतना कवर करना है, चलो आज मैंने फ्राइडे तक इतना कवर कर लिया, मुझे सैटरडे संडे में इस चीज़ को रिवाइज करना है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया और मेरा लॉन्ग टर्म गोल भी हो गया कि मुझे एक महीने में इतना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। सो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, हैविसैडली किसी चीज़ के लिए नहीं चलना है। इसके अलावा एक और चीज़ है फ्रेंड्स, देखिए हम कहते हैं सिलेबस फिनिश कर लो, सिलेबस फिनिश कर लो, सिलेबस पूरा पढ़ लो, और that creates, this thing creates a havoc or a headache, pressure और unnecessary stress in students, और as a result of which वो क्या करते हैं, क्रैम करने लगते हैं चीज़ों को, मगलब करने लगते हैं चीज़ों को, है ना, याद करना शुरू कर देते हैं, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने एंड टाइम पे कोई चीज़ रट्टा मारनी शुरू करी है, अब अगले दिन कुछ टाइम बाद उसे भूल जाओगे, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा ना, क्योंकि बोर्ड्स में तो आपको उस चीज़ को याद रखना है। तो कम पढ़ लो, सिलेबस चाहे फिनिश ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके 20 चैप्टर्स हैं और आपकी प्रिपरेशन सिर्फ 16 तक की अच्छी हुई है, तो 16 को ही और अच्छे से करो। प्रिपेयर दो 16 वेल, उन पे अपनी होल्ड बनाओ, उन 4 को जाने दो। सो इसलिए यहाँ में मैंने मेंशन किया है कि अनफिनिश्ड सिलेबस इज ओके, ठीक है। इसीलिए दिस ब्रिंग्स अस टू वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया मगल अप, रट्टा मारना, क्रैम्पिंग करना, याद रखना, वो मत करो, समझो उस चीज़ को, ठीक है। समझना ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आप आंसर, अगर आपका क्वेश्चन अगर घुमा के भी आया तो आप उसका आंसर लिख लोगे, लेकिन अगर आपने उस चीज़ का आंसर रट्टा मारा है तो आपको वो क्वेश्चन अगर घुमा के आया है तो आप नहीं लिख पाओगे उसे, ठीक है। सो इसीलिए इंस्टेड ऑफ क्रैम्पिंग एंड मगलिंग अप योर सिलेबस, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इन पर फोकस करना ज़रूरी है। फ्लो चार्ट्स, साइंस के बच्चों को, मैथ्स के बच्चों को ये पता होगा कि फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल साइंस में डायग्राम्स हैं और मैप एक्टिविटीज़ हैं, पिक्चर क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें, पैसेज क्वेश्चंस होते हैं, इन पर वर्क कर लो। इनको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। सो वर्क ऑन दीज,
प्रिपेयर वेल, ये नहीं कि हम 6 मार्क के क्वेश्चन पे करे जा रहे हैं और ये इन पे फोकस ही नहीं किया, इनको भूल ही गए करना, नहीं, इन पे भी इक्वल फोकस करके चलो। क्योंकि अगर आपका फॉर वंस ऐसा होता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन अगर वो जो आपने किया वो नहीं आया है या आपको समय याद नहीं आया पेपर में करते हुए, तो आप इन पर अगर आपने वर्क किया है तो ये इनमें आप फुल मार्क्स ले सकते हो, तो वो आपके मार्क्स कवर हो जाते हैं। इसीलिए इन पर इक्वली वर्क करना ज़रूरी है। इंग्लिश में भी पैसेज क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, उन पर वर्क करना ज़रूरी है, उनकी प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी, बहुत बच्चे हैं जो हेल्प बुक्स ले लेते हैं, आपको बोली भी जाती हैं कि कई ये ले लो, आपको गाइड ले लो, लेकिन डोंट रिलाई ऑन देम। अगर आप 11th में हो ना, अगर आप 11th में हो, 11th की जैसे मैं बात करती हूँ, 11th या 12th फॉर दैट मैटर, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, तो हम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस को देखते ही नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपको भतेर उनमें ही मिल जाएंगे, या अगर फॉर दैट मैटर 6 मार्क के क्वेश्चन भी आपको बतेर उसी में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ, वो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। बुक पढ़ते रहो, चैप्टर बोला है मैम ने पढ़ने के लिए, नहीं चैप्टर पढ़ेंगे, विद इन दी चैप्टर आता है। बैक एक्सरसाइजेस को हम छोड़ देते हैं, या हम गाइड बुक से पढ़ने लगते हैं, या हम किसी और बुक से पढ़ने लगते हैं जो हमें सजेस्ट करी गई होगी किसी ने, या तो मैम ने या किसी बच्चे ने कहा, आपने किसी स्टूडेंट के पास, अपने फ्रेंड के पास देख ली कि दूसरी बुक है, वही ले आए और एनसीईआरटी को बिल्कुल भूल गए, उसकी बैक एक्सरसाइजेस देखी भी नहीं। नो, फॉर ऑल दी 10th and 12th students and for that matter everyone, एनसीईआरटी इज द वन। ठीक है, तो ये एक टिप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, पिछले साल के पेपर्स बहुत हैं, मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी के सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, पिछले साल के पेपर्स जो हैं वो सीबीएसई के माई सीबीएसई गाइड ऐप में मिल जाएंगे, तो उनको प्रैक्टिस करो, डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टाइम सेट करो, 3 आवर में मुझे ये कवर करना है। फिर देखो आप कितना टाइम आपके पास है कि मैंने कितना टाइम, कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कवर कर लिए, मैंने फोकस करा या नहीं मैप पे, मैंने प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची मेरी, क्या मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करो, जैसे ना हमेशा कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही साथ में ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे, अपने मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, मेरे वीक एरियाज़ कहाँ हैं, मुझे क्या याद नहीं हो रहा है, या मुझे क्या करना है, मुझे क्या समझ में नहीं आ पाया, या मैं कहाँ छूट गया, तो उन पे वर्क करो, और इसी से आपको क्या होगा, आपके प्री बोर्ड्स में मदद मिलेगी। ठीक है। देन हैंड राइटिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पेपर को कैसे करना है, आप जब मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, आप जब सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी स्पीड में लिख पा रहा हूँ। अगर मुझे 6 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे पता है मुझे 3 घंटे में ये पूरा पेपर ख़त्म करना है, तो मैं 6 मार्क का क्वेश्चन कितनी देर में फिनिश करूँ, जिससे मैं 1 मार्क के भी कवर कर सकूँ, जिससे मैं 5 वाला भी कवर कर सकूँ, जिससे मैं 2 वाला भी कवर कर सकूँ, तो आपको स्पीड पता चलेगी। और उसके बाद आप ये इम्प्रूव कर पाओगे कि कैसे मुझे इन पे वर्क करके अपने बोर्ड्स में हेल्प चाहिए, प्री बोर्ड्स में हेल्प चाहिए, तो इसीलिए प्री बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली, डू नॉट स्ट्रेस, अच्छे खाओ, स्ट्रेस लेके, एंजाइटी लेकर के कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए रिलैक्स, डू ईट वेल, डू टेक प्रॉपर स्लीप and study for your exams. This is what I would lastly suggest you all. So this is it everyone. These are my few tips for you all to prepare well for your pre-boards. I hope यहाँ पे आपको ये pre-boards की सारी tips समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं, आपको लगता है कि आपको कोई और टिप चाहिए, या you want further clarifications on these, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हो। And all the very best everyone for your pre-boards. Do follow all these. आप मुझे ये चीज़ें, ये टिप्स मेरी फॉलो करिए, हेल्पफुल लगती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। Everyone stay tuned for further updates. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.